मंगेतर मेरा दीवाना बन गया था। रात भर जागकर मुझसे रोमांटिक बातें करता, कहता बस तुम्हारी तस्वीर को ही चूमता रहता हूँ, वीडियो कॉल करो। मुझे अब एक पल भी रहा नहीं जाता। उसकी बात मुझे अंदर से बेचैन कर देती। मंगेतर का सब्र का बांध टूट चुका था। मेरी खिड़की से कूदकर एक रात अंदर आ गया और पूरी रात मेरे साथ। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 महीने हो गए थे मेरी सगाई को और राजवीर मुझसे मिलने के लिए जोर डाल रहा था। हमारा अरेंज मैरिज थी और मैं शादी से पहले उससे 2 बार मिल चुकी थी, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत करने में ऐतराज था क्योंकि ऑनलाइन शादी के वेबसाइट से रिश्ता हो देखा था। मेरे दोस्त कहते थे ऑनलाइन लड़के न जाने कैसे होंगे, कहीं तेरे साथ कुछ गलत कर दे। अपने दोस्तों की बात सुनकर मेरे अंदर भी एक डर बैठ गया था। मैं नहीं चाहती थी शादी से पहले उससे ज्यादा क्लोज हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालात या संस्कारी लड़की थी, पर मेरे लिए मेरी इज्जत मायने रखती थी। जान चली जाए पर इज्जत न जाए। मैं आजकल की उन लड़कियों जैसी नहीं थी जो शादी से पहले ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता बना लेती थी, जबकि 6 महीने के अंदर मेरी और राजवीर की शादी होने वाली थी। हमारी मंगनी हो चुकी थी। वह मेरा मंगेतर था, फिर भी मुझे उससे बात करने में अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी थी। हर रात को मुझे फोन करता। मेरे पापा मम्मी को इस बात पर ऐतराज नहीं था। वह कहते थे शादी से पहले बात करके एक दूसरे को जान लो, पर मैं मिडिल क्लास घर की लड़की थी। हमारे यहाँ लड़कियाँ शादी से पहले लड़कों के साथ रिश्ता नहीं बनाती। यही वजह थी कि मैं राजवीर को तरह तरह के बहाने बना देती। मैं रात में कमरे में सोने के लिए आ गई कि तभी राजवीर का कॉल आ गया। मैंने रिसीव किया तो उसने कहा, जाने मन क्या बात है, तुमने बताया नहीं। मैंने कहा क्या बताना है। उसने कहा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुमसे कहा तो था, लेकिन तुमसे जब भी पूछता हूँ तुम बात को टाल देती हो। पर अब मुझसे रहा नहीं जाता। तुमसे बात करते करते मेरे अंदर आग सी लग जाती है। मेरी जो बेकरारी है तुमसे मिलने के बाद ही मेरे दिल को सुकून पहुँचेगा। एक तुम ही हो जो मुझे ठंडक पहुँचा सकती हो। उसकी बातें सुनकर शर्म से मैं बिल्कुल लाल हो गई थी। जाने इसका क्या मतलब कहना चाहता था। किस तरह की ठंडक चाहिए थी राजवीर को। मैंने कहा और 6 महीने की बात है, तुम थोड़ा सब्र रख लो। मेरे घर पर आ जाओ, तुम घर पर आकर सबके सामने मिल सकते हो, पर जाने मम्मी पापा क्या कहेंगे, इसलिए कोई ऐसा वजह लेकर आना। राजवीर मेरी बात को काटते हुए कहने लगा, तुम समझी नहीं, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। चलो साथ में कोई मूवी देखते हैं या किसी पार्क में मिलते हैं या फिर मेरे साथ डिनर पर चलो। आजकल तो लड़के लड़कियाँ शादी से पहले डेट करते हैं और हमारी तो मंगनी भी हो चुकी है, फिर तुम्हें किस बात का इतना ऐतराज है। मैंने कहा राजवीर मैं सोच कर बताती हूँ। उसने कहा कब से सिर्फ तुम्हारी तस्वीरों को चूम रहा हूँ, तुमसे वीडियो कॉल की बात करता हूँ तो भी तुम मना कर देती हो। मैं तुम्हारे हाथ पकड़ना चाहता हूँ, तुम्हारे गालों को छूना चाहता हूँ, तुम्हें किस करना चाहता हूँ। मैंने कहा राजवीर कैसी बातें कर रहे हो, 6 महीने इंतजार करने को कह रही हूँ। मैं शादी से पहले तुम्हारे इतने करीब नहीं आ सकती, तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ। उसने कहा हाथ पकड़ना कोई गलत काम थोड़ी ना है, लोग एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, तुम किन पुराने ख्यालात की हो। वह मेरी बात समझ नहीं रहा था, इसलिए मैंने कहा राजवीर मुझे बेहद नींद आने लगी है, तुमसे बाद में बात करती हूँ। उसने कहा तुमने मेरी नींद चुरा ली और खुद सोना चाहती हो। आज तो मैं सारी रात तुमसे प्यार करूंगा, दूर हो कम से कम फोन में मुझे किस तो दो। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई और डर के मारे फोन काट दिया। वह दोबारा मुझे कॉल करने लगा था, पर मैंने अपनी मोबाइल साइलेंट में डाल दी थी। हालांकि मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सिचुएशन कैसे हैंडल करूं। मैंने सोचा मैं अपनी माँ से बात करती हूँ। अगले दिन मैंने माँ से कहा कि माँ ऐसे ऐसे बात है, पर मुझे राजवीर से मिलने में डर लगता है, मैं उसे क्या कहकर मना करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी माँ सोच में पड़ गई, कहने लगी उसे यहाँ बुला लो। मैंने कहा था, पर वह मना कर रहा है, वह मुझसे अकेले में मिलना चाहता है। मेरी माँ कहने लगी या तो अपनी दीदी को लेकर जाओ या अपनी किसी सहेली को लेकर जाओ, आजकल का जमाना सही नहीं है। भले ही वह तुम्हारा मंगेतर है पर पति नहीं है, तुम दोनों को कोई बाहर दिखेगा तो बातें बना सकते हैं। मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही थी, यूँ तो लड़कों से मिलने से मेरी बदनामी हो सकती है, कोई भी मुझे देख सकता है, कुछ न भी करो तो भी लोग कहेंगे जरूर यह दोनों कुछ कर रहे थे। मैंने अपनी दीदी से बात की तो दीदी मेरे साथ चलने को
को तैयार हो गई। अगर दीदी साथ रहेगी तो न लोगों की बातें बनाने का मौका मिलेगा और न राजवीर कुछ मेरे साथ गलत हरकत कर सकता है। मैंने राजवीर से कह दिया कि मैं एक शर्त में तुमसे मिलने को तैयार हूँ, मैं अपनी दीदी को साथ लेकर आऊंगी। उसकी बात से राजवीर बिल्कुल भी खुश नहीं था। कहने लगा, यह कैसी बात कर रही हो, एक काम करो, अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर आ जाओ। उसने गुस्से से कहा, मैं तो तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। तुम्हारी दीदी के सामने मैं तुम्हारा न हाथ पकड़ पाऊंगा न तुमसे मोहब्बत कर पाऊंगा। यह हमारे मोहब्बत के दिन है। मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझसे शादी कर लो, फिर तुम अपनी मोहब्बत दिखाते रहना। मेरी बात से शायद राजवीर गुस्सा हो गया। आज उसने फोन काट दिया था। रोज रोज राजवीर की बातों से अब मुझे परेशानी होने लगी थी। मुझे लगता था उसके दिल में मेरे लिए कुछ और ही है। वह शादी से पहले मुझसे कुछ ज्यादा ही चाहता था जो मैं उसे नहीं देना चाहती थी। इज्जतदार घर की लड़कियां शादी से पहले मंगेतर के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, मैं गर्भवती हो जाऊं तो क्या होगा? ऊपर से लोगों की बातें बनाएंगे, सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे पापा ने बरसों मेहनत करके अपनी इज्जत बनाई है, मैं उसे कैसे धूल में मिला दूं? मैंने भी राजवीर को कॉल करना बंद कर दिया था। अच्छा है, गुस्से में है, मैं तो बस उससे छुटकारा चाहती थी। जब देखो फोन करता रहता था। मैं अपने साथ कभी वक्त नहीं बिता पाती। ऑफिस में जाता तब भी फोन करता। दिन भर ना जाने कितने घंटे मैं उसके साथ बातें करने लगी थी। अगर उससे इतनी बेकरारी है, इतना बेताब रहता है, तो शादी उसे जल्दी कर लेनी चाहिए थी। मैंने उससे कहा भी था। उसने कहा था, मंगनी के बाद हम थोड़ा टाइम ऐसे ही स्पेंड करेंगे, उसके बाद ही शादी करेंगे। जाने उसके दिल में क्या था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। 2 दिन बाद राजवीर का फोन आया। कहने लगा, ठीक है तो अपनी दीदी को लेकर इस संडे आ जाओ। वैसे तो तुमसे अकेले मिलना चाहता था, पर तुम हो यार, मानती ही नहीं। जाने कब समझोगी मेरे दिल का हाल। यह कहकर उसने फोन रख दिया था। मैं अपनी दीदी के साथ संडे को उससे मिलने रेस्टोरेंट चली गई थी, पर उस दिन राजवीर ने हद पार कर दी थी। मेरी दीदी से कहने लगा, आपकी बहन को समझाएं, मैं इससे अकेले में मिलने के लिए तड़पता रहता हूँ। यह है कि मना कर देती है। अब कुछ ही महीने रह गए हैं शादी को, यही वक्त है मोहब्बत करने का। यह समझती नहीं। मेरी दीदी बेचारी क्या कहती, बस उसके सामने मुस्कुरा रही थी और गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया था। राजवीर कहने लगा, दीदी मैं तो रीमा का हाथ कब से पकड़ना चाहता हूँ। वह प्यार का एहसास महसूस करना चाहता हूँ। उसके गालों को छूना चाहता हूँ। उसके गाल तो इतने लुभावने हैं कि उसे छूने के लिए भाई भी बनना पड़े तो वो भी बन जाऊंगा, पर जाने कब यह मौका देगी। राजवीर की इस तरह की बातें सुनकर मेरी दीदी भी शर्म से लाल हो गई थी। बाद में कहने लगी, तुम्हारा राजवीर तो तुम्हारे लिए बेहद बेचैन हो रहा है। आखिर ऐसा क्या बात करती हो तुम उसके साथ फोन में कि वह यूं दीवाना बना फिर रहा है? मैंने कहा, न जाने दीदी इसके सर पर क्या भूत सवार हुआ है। मैंने तो कहा था कि मुझसे जल्दी शादी कर लो, पर वह तो इसी बात की रट लगाए हुए है कि मुझसे मिलना चाहता है। मेरी दीदी कहने लगी, तो फिर उसकी मुराद पूरी क्यों नहीं कर देती? कहकर वो हंसने लगी थी। मेरी तो मानो बोलती ही बंद हो गई थी। रात को मैं घर पहुंची नहीं थी कि राजवीर का वीडियो कॉल आ गया। मेरी तारीफ करने लगा। कहने लगा, आज तो कहर ढा रही थी तुम, मुझे और ज्यादा दीवाना बना दिया है। अब मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं जी सकता। मैंने कहा, राजवीर तुम सच सच बताओ, मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुम आखिर मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। वह कहने लगा, रीमा तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम मुझसे मिलने के लिए मना करती हो कि मुझ पर विश्वास नहीं करती। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा? अब मैं भी उसकी बातों में उसे लपेटने लगी। मैंने कहा, किस तरह का नुकसान के बारे में मैं सोचकर तुम्हें मना करती हूँ, यह तो बताओ। उसने कहा, मुझे लगता है तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारा गलत फायदा उठाऊंगा, अकेले मिलने की कीमत तुमसे वसूल करूंगा। मैंने कहा, वो कैसे करते हैं? उसने पूछा, क्या कैसे करते हैं? मैंने कहा, लड़के किसी लड़की से अकेले रहने की कीमत कैसे वसूल करते हैं? उसने कहा, मोहब्बत करके। मैं मुस्कुरा कर कहने लगी, कैसी मोहब्बत? अब वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, एक बार मौका तो दो, फिर दिखाता हूँ कैसी मोहब्बत। मैंने कहा, राजवीर आज जो भी कह रहे हो सोच कर कहना, ऐसा न हो कि तुमसे कुछ भूल हो जाए कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। वह भी मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। कहकर वह मुस्कुराता हुआ फोन काट दिया। पूरा 1 सप्ताह ऐसे ही बीत गया। राजवीर मुझे अब वीडियो कॉल करने लगा था। वह भी मुझे देखकर मुस्कुराता और मैं उसी की बातों में उसे उलझाने की कोशिश करती। शायद उसे इस खेल में मजा आने लगा था। शुक्रवार रात को फोन किया। कहने लगा, तुम्हारे होठ बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, पर मुझे
एक बात का डर है। मैंने कहा किस बात का डर? उसने कहा अगर मैं तुम्हारे होठों को किस करने आऊं तो मुझे काट तो नहीं लोगी? मैंने कहा मैं कोई बिल्ली हूँ जो तुम्हें काट लूंगी? मुस्कुराता हुआ कहने लगा कैसे पता चलेगा नहीं काटोगी जब तक मैं तुम्हें किस करने की कोशिश नहीं करूं। मैंने कहा अपने सपने में करके देखो। उसने कहा नहीं, मुझे तुम्हें हकीकत में किस करना है, वह भी शादी से पहले। उस वक्त मैं उसका फोन रख दिया था, लेकिन शनिवार राजवीर का कॉल नहीं आया। मैं बड़े आराम से सो गई थी, तभी कमरे में किसी की आहट आई। जब मैं आंख खोली तो मैं बिल्कुल घबरा गई थी। मेरे कमरे के अंदर राजवीर खड़ा था। मैं कुछ कह पाती या चिल्ला पाती, वह मेरे करीब आ गया, मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया, कहने लगा आवाज मत करो, बड़ी मुश्किल से आया हूँ, अगर चिल्लाओगी तो बदनामी हो जाएगी। मैं जानता हूँ तुम बदनामी से डरती हो, मुझे यहाँ आते हुए किसी ने भी नहीं देखा है। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो फिर? राजवीर अभी कभी यहाँ से चले जाओ, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, यहाँ तुम्हें चोरी छुपे नहीं आना चाहिए था। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी थी, मेरी सांसें उखड़ने लगी थी, घबराहट से मेरा चेहरा फीका पड़ गया था। कैसे कमरे के अंदर आ गया? उसने मेरी एक न सुनी, मुझे कसकर अपनी बाहों में ले लिया था, कहने लगा आज तुम्हें जी भर के प्यार करूंगा। मैंने कहा देखो राजवीर मुझे छोड़ दो, मैं यह नहीं चाहती। पर उसने कहा कि मुझे पता है तुम यही चाहती हो, तुमने मेरे साथ पिछले एक हफ्ते से जो बातें की है उसका यही मतलब निकलता है कि तुम मुझसे सब कुछ चाहती हो। जान आज मैं तुम्हें वह प्यार दूंगा कि उसके बाद तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मेरे दोस्तों ने भी कहा है कि रीमा पर अपनी मोहर लगा दो। मैं गुस्से से राजवीर को पीछे धकेलने लगी थी, पर वह बहुत मजबूत था, मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने अपने होठ मेरे होठों पर रखकर चूमने लगा, मेरे गालों को अपने लबों से चूम रहा था। मैंने कहा राजवीर प्लीज बस मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, ऐसा रिश्ता नहीं चाहती। उसने कहा तुम झूठ कह रही हो, तुम सब चाहती हो, बस तुम्हें दुनिया का डर है, तुम यह करने को तैयार नहीं हो। पर आज तुम्हारा वह डर मैं मिटा दूंगा, फिर रोज रात मुझे बुलाकर खुद ही दोगी। कहकर वो मेरे कपड़े उतारने गया ही था कि तभी अलमारी के पीछे से मेरी दीदी निकलकर सामने आ गई। मेरी दीदी को देखकर राजवीर एक पल के लिए घबरा गया, कहने लगा दीदी आप यहाँ? मैंने कहा मैंने ही दीदी को यहाँ बुलाया था, मुझे पता था तुम ऐसी वैसी हरकत करोगे, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी, पर इसमें तुम फेल हो गए। तुम मेरे साथ इस कमरे में आकर प्यार भरी बातें कर सकते थे और फिर आराम से जा सकते थे, मेरा हाथ भी पकड़ लेते तो मैं बुरा नहीं मानती। तुमने जो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश की वह भी जबरदस्ती, मेरी मर्जी के खिलाफ। प्यार और हवस दो अलग चीज है। तुम्हें मेरा सब कुछ चाहिए था, प्रेगनेंसी का खतरा तुम्हें तो है नहीं, तुम्हें क्या लगता है इसके बाद भी मैं तुमसे शादी करूंगी? अभी के अभी जहाँ से आए थे निकलकर चले जाओ, और हाँ अपनी अंगूठी भी लेकर जाओ। कहकर मैं अंगूठी निकालकर उसके हाथों में पकड़ा दी थी। राजवीर को तो मानो बिल्कुल ही झटका लगा था, मेरे पैर पड़ गया, कहने लगा मुझे माफ कर दो, यह रिश्ता मत तोड़ो, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। पर उसने मेरे दिल को ठेस पहुँचाई थी। मैंने कहा मुझे लग ही रहा था कि तुम मुझसे गलत रिश्ता चाहते हो, तभी मैं और दीदी तुम्हें टेस्ट करने के लिए यह प्लान बनाया था। मुझे यकीन हो चुका था कि तुम अच्छे लड़के नहीं हो, कहकर मैंने उसे घर से निकाल दिया था। मेरे पापा मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखने लगे थे। राजवीर के घर वालों ने भी बहुत रिक्वेस्ट की थी, पर मेरे पापा नहीं माने। जो लड़का ऐसे बदकिरदार हो, शादी के बाद भी क्या भरोसा इनका। मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, इस हादसे को भुला दिया था। अब आप ही बताएं दोस्तों, मैंने सही किया या गलत? कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।